किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि उसे कभी भी नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना आप एक दिन रियलाइज़ करेंगे कि आपने पत्थर जमा करते करते हीरा खो दिया। है गाइस, माय नेम इज़ विकास कुमार राय और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पीके टेक्निकल ग्रुप। एक बार की बात है, एक शहर में धनी राम नाम का एक सेठ रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम मंगल था। मंगल को बेटा नहीं हो पा रहा था। सेठ के पास कोई कमी नहीं थी। उसके पास गाड़ियां ही गाड़ियां, दौलत ही दौलत, नौकर चाकर सब कुछ था, पर पोता नहीं हो पा रहा था। इस बात से वो काफ़ी परेशान थे। मंदिर जाते, मस्जिदों में जाते, मिन्नतें करते, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। एक दिन ऊपर वाले ने उनकी सुन ली। वो दादा बन गए, मंगल को बेटा हुआ। बहुत बढ़िया बात थी, बहुत खुशी की बात थी। सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया। बताया गया कि सारे नगर वासियों को सेठ की हवेली पर पहुंचना है। वहां पर शानदार भोजन का आयोजन किया गया है। अब उसी शहर में एक दूसरा सेठ रहता था, व्यापारी था। ठीक ठाक उसका काम चल रहा था। वो अपने काम में इतना बिजी रहता था कि वो उसने पहने हुए कपड़ों पर भी ध्यान नहीं रहता था। उसका नाम था सुखीराम। उसे भी न्योता मिला, उसे बुलाया गया, उसे भी बोला आपको भी पहुंचना है। शाम का वक्त था, डेकोरेशन वगैरह हो रही थी, भोज की तैयारियां चल रही थी। सुखीराम भी वहां पे पहुंचा अपने फटे हाल में। उसे तो पता नहीं कि उसने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। उसने जो कुर्ता पहना हुआ था वो चारों तरफ से कटे फटे हुए थे। जब वो अंदर पहुंचा तो धनी राम देख के चौंक गया और बोला, क्या आपको पता नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है? मैं दादा बन गया हूँ, इस खुशी में मैंने भोजन रखा है और आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ये क्या बनकर आए हैं। लोग आपको देखेंगे तो बोलेंगे कौन भिखारी आके यहाँ खाना खा रहा है। यह सुनकर सुखीराम बोला कि अब मैं क्या करूं, आप ही बताओ, क्या मैं यहाँ से चला जाऊं? बोला कि जैसे आपकी मर्जी। वो गुस्से में आकर के वहाँ से चला गया अपना घर। घर जाकर उसने शीशे में देखा तो उसके जो कुर्ते थे वो चारों तरफ से कटे फटे हुए थे। उसे याद आया कि अरे तरीके, कपड़े भी पहन के जाना है। उसने उसी कुर्ते पर एक शानदार रेशम की जैकेट पहन ली, साथ में दुपट्टा लगा लिया, पगड़ी भी पहन लिया और पहुंच गया उसी शानदार पार्टी में। जब वो खाना खाने लगा तो उसने अपने दुपट्टे को खीर में डुबोने लगा। उसके बाद जैकेट को सब्जी में डुबोने लगा। यह देखकर धनीराम बोला, मैंने आपको पहले बोला कि आप सही से कपड़ा पहन के आइए और आप यहाँ आके फिर ये सब क्या हरकतें कर रहे हैं। तो सुखीराम ने कहा कि आप ही ने बोला था कि यहाँ कपड़ों उन्होंने कहा कि कपड़ों की वजह से लोग तुम्हें देखेंगे, कपड़ों की वजह से भोजन का आयोजन किया गया है, तो मैं अपने कपड़े को खाना खिला रहा हूँ। ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो हमारी परवाह करते हैं। जब हम कोई भोज या खाना रखते हैं तो कुछ लोग बस अब इसलिए आते हैं कि औपचारिकता निभानी है, लेकिन कुछ लोग दिल से आते हैं। जो आपके दिल से जुड़े हैं उसे कभी भी ठेस मत पहुंचाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा कि आप पत्थर जमा करते करते हीरा खो दिए। है गाइस, आप सभी से मेरा यही कहना है कि मुस्कुराते चलिए और हाँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी के साथ मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।